अजब गजब इंडिया में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस। उस केस पे बात करेंगे। 100 करोड़ की लेन देन तेलंगाना के सीएम केसीआर की बेटी दिल्ली शराब घोटाले में कैसे घिरी। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दिल्ली के कथित शराब घोटाले में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी कविता भी फंसती जा रही है। जांच एजेंसी ने उन्हें 9 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन अब वो 11 मार्च को पेश होंगी। कविता ने एक बयान जारी कर कहा, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि इतने शॉर्ट नोटिस पर सम्मन क्यों जारी किया गया। ऐसा लगता है कि जांच के नाम पर राजनीतिक मकसद छिपे हैं। ये और कोई कुछ नहीं बल्कि राजनीतिक उत्पीड़न है। कविता को ईडी ने हैदराबाद के कारोबारी अरुण रामचंद्रन पिल्लई को गिरफ्तार किया था। पिल्लई पर दिल्ली शराब नीति में कथित अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। पिल्लई पर कविता के लिए एक कंपनी में फ्रंटमैन के तौर पर काम करने का आरोप है। तो कविता को सम्मन क्यों दिया गया। ईडी ने कुछ दिन पहले हैदराबाद के कारोबारी अरुण रामचंद्रन पिल्लई को गिरफ्तार किया था। पिल्लई दिल्ली के कथित शराब घोटाले में आरोपी है। ईडी की चार्जशीट में कविता का नाम उन पर आरोप है कि उनके पास शराब कंपनी के इंडो स्पिरिट्स में 65% हिस्सेदारी है। इस मामले में पिछले साल 11 दिसंबर को भी पूछताछ की गई थी। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने दिल्ली की शराब नीति में कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कविता को सम्मन जारी किया है। कविता पे आरोप क्या है, ये भी आपको जानना जरूरी है। कारोबारी पिल्लई ने ईडी को पूछताछ में बताया कि तेलंगाना की एमएलसी के कविता और आम आदमी पार्टी के बीच एक सौदा हुआ था। पिल्लई ने दावा किया कि सौदे के तहत 100 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ था और इसमें कविता की कंपनी इंडो स्पिरिट्स को दिल्ली के शराब कारोबार में एंट्री मिली थी। पिल्लई ने बताया कि वो कविता की कंपनी इंडो स्पिरिट्स को रिप्रेजेंट कर रहा था और उनका पार्टनर था। उसने ये भी बताया कि पार्टनर बनने के जरिए इन्वेस्टमेंट की व्यवस्था भी उसने की थी। उसने बताया कि ओबराय मेंडेंस में एक मीटिंग हुई थी जिसमें उसके अलावा कविता, विजय नायर और दिनेश अरोड़ा भी मौजूद थे। इस मीटिंग में दी गई रिश्वत की वसूली पर चर्चा की गई थी। कविता का क्या कहना है ये भी मैं आपको बता देता हूं। ईडी के सम्मन को कविता ने राजनीतिक उत्पीड़न बताया है। कविता ने कहा कि सीएम चंद्रशेखर राव और भारत राष्ट्रीय समिति केंद्र सरकार के इन हथकंडों से डरने वाली नहीं है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना कभी भी दिल्ली के जन विरोधी शासन के आगे नहीं झुकेगा। उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली में बैठे सत्ता के सौदागरों को बता दूंगी, तेलंगाना दमनकारी और जन विरोधी शासन के आगे कभी न झुका है न कभी झुकेगा। हम दोनों के हक के लिए बिना डरे और मजबूती से लड़ेंगे। वहीं तेलंगाना के सीएम एस निरंजन रेड्डी ने आरोप लगाया कि कविता को सम्मन जारी करना बदले की कार्रवाई है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार अडानी मुद्दे पर चुप क्यों है। ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स इसकी जांच क्यों नहीं करती है। मेरा जो ओपिनियन है, मेरा जो मानना है और मेरा जो इन्वेस्टिगेशन है, उस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है। जैसे उनका पहले फाइनेंस मिनिस्टर था, आज भी जेल में बंद है, 9 महीने हो चुके हैं। सत्येंद्र जैन की बात कर रहा हूं। मनीष सिसोदिया के पास 18 मंत्रालय हैं, 18 मंत्रालयों के लिए काम कर रहा था। मनीष सिसोदिया का जो घोटाला हुआ है वो घोटाला है दारूबंदी यानी दारू के काम के लिए, यानी शराब के काम के लिए। कमीशन
जो शॉपकीपर को जाता था 2.5% जाता था। शॉपकीपर मीन्स जो सप्लाई करता था उसको आपने बढ़ा के 12% कर दिया। उसमें किकबैक वापस आपने लिया। जो अर्नेस्ट मनी आपने डिपॉजिट लिया था वो आपने वापस कर दिया। जो राजस्व आप बोल रहे हैं कि आपकी नीति बहुत अच्छी है, तो दिल्ली गवर्नमेंट का राजस्व बढ़ना चाहिए। राजस्व का नुकसान क्यों हुआ? इन कोई भी सवालों के जवाब आम आदमी पार्टी के पास देने के लिए नहीं। पता सब है लेकिन देना नहीं चाहते। रही बात एजुकेशन नीति की, क्या आम आदमी पार्टी बता सकती है कि दिल्ली में उसने कितने नए स्कूल चालू किए हैं? कौन सी नई यूनिवर्सिटी चालू की है? आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में जो पुराने स्कूल हैं उन्हीं स्कूलों का रिपेयरिंग किया है और उसी में क्लासेस चालू किए। आधे टाइम से ज़्यादा बच्चे स्कूल के बाहर खड़े रहते हैं, मस्ती करते रहते हैं, क्लास अटेंड नहीं करते। क्यों? ये सवाल दिल्ली के जनता को पूछना चाहिए। शायद दिल्ली की जनता नहीं पूछना चाहती है कि उसके वजह है फ्री पानी और फ्री बिजली। मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि आप फ्री के चक्कर में मत पड़े। आप अपने बच्चों का फ्यूचर देखें। आपके बच्चों का फ्यूचर क्या है, यही कहना चाहूँगा। बाकी आपकी जो इच्छा है आप कर सकते हैं। मेरा काम रास्ता बताना है, मैंने आपको बताया। जो मेरे पास खबर आई खबर मैंने आपको दिखाई। धन्यवाद।